छात्र एवं छात्राओं, आज हम उपशास्त्री द्वितीय के लिए अधिनायक कविता का सारांश पढ़ेंगे। अधिनायक शीर्षक कविता रघुवीर सहाय द्वारा रचित एक व्यंग्य कविता है। इसमें आज़ादी के बाद के सत्ताधारी वर्ग के प्रति रोषपूर्ण कटाक्ष है। प्रस्तुत कविता में कवि ने राष्ट्रीय गीत में निहित अधिनायक शब्द को लेकर यह व्यंग्यात्मक कटाक्ष किया है। उनका कहना है कि आज़ादी मिलने के इतने वर्षों बाद भी आदमी की हालात में, उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। कविता में हरचरना इसे आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। वह व्यक्ति, वह एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है हरचरना, जो स्कूल जाने वाला एक गरीब बदहाल लड़का है। कवि प्रश्न करता है कि राष्ट्रगीत में वह कौन सा भाग्य विधाता है जिसका गुणगान पुराने ढंग की ढीली ढाली हाफ पैंट पहने हुए गरीब हरचरना गाता है। कवि का कहना है कि राष्ट्रगीत में अधिनायक और भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता, ये दो शब्द जो आते हैं, आखिर वह क्या है, कौन है जो इतने आज़ादी के वर्षों बीत गए फिर भी आज उसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है, तो आखिर उसका क्या औचित्य है। कवि का कहना है कि राष्ट्रीय त्यौहार के दिन झंडा फहराए जाने के बाद फिर वही दिनचर्या, वही जीवन शैली, वही बदहाल जो स्थिति है वह सामने आती है। राष्ट्रीय त्यौहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में वह फटा सुथन्ना पहने वही राष्ट्रगान दोहराता है। हर साल यही होता है, जिसमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी न जाने किस अधिनायक का गुणगान किया जाता है। कवि प्रश्न करता है कि वह कौन है जो मखमल टमटम वल्लभ तुरही के साथ माथे पर पगड़ी एवं चंवर के साथ तोपों की सलामी लेकर ढोल बजाकर अपना जय जयकार करवाता है। अर्थात सत्ताधारी वर्ग के बदले हुए जनतांत्रिक संविधान से चलती इस व्यवस्था में भी राजसी ठाट बाट वाले भड़कीले रोब दाब के साथ इस जलसे में शिरकत कर अपना गुणगान अधिनायक के रूप में करवाए जा रहा है। कवि प्रश्न करता है कि वह कौन सिंहासन पर बैठा है, वह आखिर कौन है जो सिंहासन पर बैठा है कि जिसे दूर दूर से नंगे पैर एवं नरकंकाल की भांति दुबले पतले लोग आकर उसे अधिनायक का तमगा एवं माला पहनाते हैं। कौन है वह जन गण मन अधिनायक महाबली से डरे हुए लोग के मन से रोज जिसका गुणगान बाजा बजा कर करते हैं। मतलब यह अधिनायक जो है आखिर वह कौन है जिसका गुणगान इस तरह किया जाता है, और फिर इसके बावजूद, इस गुणगान के बावजूद आज तक आखिर इस भारत की स्थिति आज़ादी के बाद भी नहीं बदली है। बदहाली वही है, स्थिति वही है। तो यहाँ कवि ने इन दो शब्द अधिनायक और भारत भाग्य विधाता शब्द के आधार पर यह व्यंग्य कविता लिखी है, जिसमें उन्होंने इसकी चर्चा की है कि आखिर वह कौन है जो इस तरह अपना गुणगान कराया जा रहा है, लेकिन भारत की बदहाली आज भी वही है। इस प्रकार इस कविता में रघुवीर सहाय ने जनप्रतिनिधियों पर व्यंग्य किया है। कविता का निहितार्थ यह है कि मानो इस सत्ताधारी वर्ग की प्रच्छन्न लालसा ही सचमुच अधिनायक अर्थात तानाशाह बनने की है।